जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 31 दिसंबर और दिन बुधवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:14 और सूर्यास्त शाम 5:35 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक। वहीं राहु काल दोपहर 12:24 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। तो आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भगवान के सच्चे भक्त की कहानी। प्राचीन काल में आर्यावर्त के मध्य भाग में कौशाम्बी नामक नगरी थी। उसी नगर में बरिसद नाम के तेजस्वी सत्यनिष्ठ और वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। उनका जीवन तप जाप और यज्ञ में ही बीतता था। मन वाणी और कर्म तीनों से वे शिव के परम निष्ठा रखते थे। शिव भक्ति ही उनका प्राण थी। परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान सुख का अभाव। इस दुख से व्याकुल होकर उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर 5 गुफा पर्वत पर तपस्या आरंभ की। दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते, ना भोजन ना जल करते, ना पीते थे। तो केवल वायु का सेवन कर 125 वर्षों तक अस्थिर अंचल ध्यान में बैठे रहे। तो उनकी देह दुर्बल हो रही थी, पर तप का तेज बढ़ता ही जाता था। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कैलाश निवासी करुणा निधान शिव ने कहा, हे बरिसद, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे बाध्य किया है, वर मांगो। तो बरिसद ने करबंद होकर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो धर्म ज्ञान और शिव व्रत में अड़िंग हो। तो शिव बोले, तुम्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। वह स्वयं शिवांश होकर जन्म लेगा। इस कुछ समय बाद उनकी पत्नी भद्रा गर्भवती हुई। महीने बीतते गए। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यहाँ तक कि 5 वर्ष तक गर्भ नहीं उतरा। तो समझ में आ गया कि गर्भस्थ शिशु अद्भुत शक्तियों से युक्त है। तो भद्रा को सपने में दिखाई दिया कि एक बच्चे ने माता से कहा, माँ, जब तक पिता अपने तप का फल स्वीकार कर पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते, मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो बरिसद ने विधिवत अनुष्ठान किया। उसी रात आकाश में शिव ध्वजा फहराई और वर्ज जैसी चमक से अलौकिक बालक प्रकट हुआ। तो बालक के जन्म होते ही उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। तो शिव भूतों गणों और नाद गूंज उठा। तो बालक का नाम रखा गया अमरेश। जन्म से ही गंभीर पितभाषी और वैराग्यशील थे। खेलने कूदने की उम्र में वे शैव ग्रंथों का अध्ययन करते। यज्ञ जप उपवास इनका पालन बाल्यकाल से ही करते। उपनयन के अवसर पर अमरेश को गुरु ने पंचाक्षरी मंत्र को दीक्षा दी। तो दीक्षा लेते ही बालक बोला, गुरुदेव, यह मेरा मार्ग तय हो गया है। मैं शिव से एकांत मिलन हेतु तप करूँगा। तो गुरु ने आशीर्वाद दिया और अमरेश तीर्थ यात्रा पर निकले। तो अंततः वे धारा तीर्थ पहुँचे, जहाँ एक विशाल अर्जुन वृक्ष खड़ा था। वहीं उन्होंने संकल्प किया कि जब तक शिव स्वयं दर्शन ना दें, तब तक ना मैं अन्न ग्रहण करूँगा न जल पीऊँगा। और वे समाधि में बैठ गए। साल बीतते गए, 10 साल बीत गए, यहाँ तक कि 108 वर्ष बीत गए। तप से तेज से वह स्थान प्रकाशमय हो गया। तो एक दिन एक साधारण वृद्ध पुरुष वहाँ आया। उसने अमरेश को जल का कलश बढ़ाते हुए कहा, पुत्र, तप बहुत कर लिया, थोड़ा जल पी लो वरना प्राण चले जाएंगे। तो अमरेश ने धीरे से आंखें खोली और पूछा कि आप कौन हैं, आपके पात्र की शुद्धि क्या है, आप कौन सा नियम पालन कर रहे हैं।
तो वृद्धा बोला, बालक, तपस्याओं में इतना शास्त्र विवेक क्यों? जल तो जल है। तो अम्बरीश ने विनम्रता से उत्तर दिया, धर्म, शुद्धि, नियम और सत्य, इन्हीं से शिव की प्राप्ति होती है। अज्ञात आचरण वाले व्यक्ति से जल ग्रहण करना तप का नाश कर देता है। मेरे लिए प्राणों से बढ़कर धर्म है। यह सुनकर वृद्ध पुरुष मुस्कुराया और अगले ही पल वह दिव्य प्रकाश में विलीन होकर शिव बोले, वत्स, अम्बरीश, तुम्हारी अड़ंग निष्ठा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम दूसरे किसी जन्म में नहीं, इसी जन्म में शिवलोक को प्राप्त करोगे। यहाँ मैं स्वयं शंभु अमरेश्वर के लिंग की स्थापना करता हूँ। तो जो मनुष्य इस लिंग का दर्शन, जलाभिषेक, तर्पण और पूजा करेगा, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलेगी। उस क्षण पृथ्वी फटकर प्रकाश निकला और वहाँ एक चमकता हुआ स्वयं शंभु लिंग प्रकट हुआ। तो अमृतेश्वर के शरीर से दिव्य तेज उमड़ आया और वे शिव के गणों में सम्मिलित होकर आज भी उस स्थान पर अमरेश्वर लिंग की महिमा अपरंपार है। तो भक्तों को कहना है कि वहाँ जल चढ़ाने से मनुष्य के जीवन से काल, बाधा, रोग, भय और दोष दूर हो जाते हैं। और यह कथा अनुभव कराती है कि धर्म में दृढ़ता, नियम में श्रेष्ठ निष्ठा और भक्ति में शुद्धता हो तो स्वयं महादेव परीक्षा लेकर भक्त को अमर यश प्रदान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो ये थी आज की कथाएं। आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। अगर हमारी कहानी कुछ कहने में गलती हुई हो तो आप सभी एक छोटे कलाकार समझकर मुझे माफ़ करना और इसी तरीके इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं अपना हर वीडियो को अच्छे तरीके से बनाने का जुनून अपने आप में ला सकता हूं और आप सभी दर्शकों को मैं अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर सकता हूं। तो मिलते हैं कल की अगली कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।